कश्मीर में किसानों के फलाह और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी तरह तरह के इक़दाम कर रही है। फसल में इजाफे के साथ साथ इसका मेयार बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही हैं, जिससे किसानों को भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। ज़राई यूनिवर्सिटी किसानों में बेदारी भी ला रही है। अब किसानों को नए हाइब्रिड बीज भी दिए जा रहे हैं। किसान फसल से काफ़ी खुश हैं और इनका कहना है कि वो अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। आता है हमारा जो पैडी है, राइस है, तो राइस क्योंकि ये स्टेपल फूड है हमारा, इसमें हमारी जो वैरायटी प्रोफाइल है वो बहुत ही डाइवर्स है। इसका तो डाइवर्स है कि जो हमारी डिफरेंट कॉलेजेस अलग अलग कॉलेजेस है हमारी राइस ग्रोइंग कॉलेजेस, हाई अल्टीट्यूड से लेके प्लेन लैंड्स तक, इन सब कॉलेजेस के लिए डिफरेंट अलग अलग वैरायटीज़ हैं। जो हमारे रेट्स हैं वो बहुत ही लो है। ये हाइब्रिड सीड आपको मार्केट में 500 से कम नहीं मिलेगा, हम 200 में बेच रहे हैं इसको, और कंपोजिट बिल्कुल 50 रुपये में बेच रहे हैं, ताकि फार्मर्स को आसान दामों पे मयारी बीज मिले। यही हमारा एंडीवर है। हमें प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए कर रहे हैं। यील्ड मुझे आया नहीं, उसको ये पता नहीं होता है कि ये सीड बालाई इलाके के लिए, निचले इलाके या मिड किस इलाके के, तो उस इलाके के हिसाब से ही वो सीड अपनी पैदावार, जो हम मतलब बोलते हैं कि इसकी पैदावार, इस सीड की इतनी पैदावार है, उसी के हिसाब से वो पैदावार देता है। तो वहाँ उनको लगता है कि कभी वो जाते हैं, वो बोलते हैं डिपार्टमेंट से हमने सीड लिया यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसकी वो पैदावार नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली ये किस एरिया के लिए। तो उसमें हमारी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। डायरेक्टर महकमा ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इतवार को शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के सब डिवीज़न सुमुल इलाके का दौरा किया। उन्होंने किसानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। डायरेक्टर ने महकमे की जानिब से दूर दराज इलाकों के किसानों तक पहुंचने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इलाके के किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए महकमे की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनका मकसद हर किसान को महकमे की स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों से फ़ायदा पहुँचाना है। है कि इनका ये शिफ्ट जो है हमारे काम आएगा और हमारे ज़मींदार भाइयों को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। मैं इनको खराज तहसीन देता हूँ। मैं इनको अपने दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि ऐसे ही लीडर हमें चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, जो बिल्कुल इस बात को समझे कि लोगों का फ़ायदा कैसे होगा और आसान तरीके से कैसा पहुँचा जाए। बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक 30 साला नौजवान ने एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा है। पिछले 10 सालों से ये नौजवान एडवेंचर टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए क्या कुछ सरगर्मियां अंजाम दे रहा है, इस हवाले से बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की ये खास रिपोर्ट देखिए। बांडीपुरा कस्बे में रहने वाले 30 साला दानिश नबी एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए अहम रोल अदा कर रहे हैं। दानिश नबी अगरचे महकमा तालीम में बहैसियत जूनियर असिस्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन वो हफ्ते भर सरकारी काम करने के बाद इतवार या दूसरी कोई और छुट्टी के मौके पर घर पर नहीं रहते, बल्कि सुबह सवेरे ही अपनी बाइसिकल लेकर निकल पड़ते हैं। वो ऐसे पुरखतर जगहों पर भी बाइसिकल दौड़ाते हैं जहां आम लोग पैदल चलने से भी घबराते हैं। दानिश अब तक दर्जनों कुदरती झीलों, गुफाओं और दूसरे मकामात की सैर कर चुके हैं। पिछले 10 साल से मैं एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट कर रहा हूं अपने डिस्ट्रिक्ट में। मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूं और मैं पहला साइकिलिस्ट हूं जो गुरेज साइकिल पे गया 2018 में। और मैंने बहुत सारे अल्पाइन लेक्स भी किए हैं और 5-6 केव्स भी मैंने अभी तक किए हैं एक्सप्लोर। और मैं आगे भी बहुत सारे लेक्स एक्सप्लोर करने वाला हूं गुरेज रीजन में। वहाँ पे अब हमें 3 या 4 लेक्स पेंडिंग है, बाकी लेक्स हमने सभी एक्सप्लोर किए हैं अभी तक। दानिश न सिर्फ बांडीपुरा बल्कि कुछ दूसरे अजला के पहाड़ों, गुफाओं और अल्पाइन झीलों की तलाश में सरगर्दा रहता है, बल्कि दानिश को ये शर्फ हासिल है कि वो सोपुर की यम्बरजल वारी गुफा में दाखिल होने वाला पहला नौजवान है। और दानिश पहला ऐसा साइकिलिस्ट है जिसने बाइसिकल पर गुरेज का सफर किया। और इसके अलावा दानिश ने करगिल से बांडीपुरा का सफर भी बाइक पर एक दिन में मुकम्मल किया। विंटर में बहुत सारी डेस्टिनेशंस है, जैसे मोवा टॉप है, डर्टीवास है, और भी बहुत सारे जगहें हैं जहां पे जा सकते हैं, जैसे कि लंगमर्ग है, डोम गली है। बहुत सारे ट्रैक्स है जो आप विंटर में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और डर्टीवास बिगनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा ट्रैक है।
दानिश का कहना है कि ये सब कुछ एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए कर रहा है और इसके लिए इसका दिल और दिमाग हमेशा इन जगहों की तलाश में रहता है जो कि सयाहती एतबार से अभी लोगों की नजरों से ओझल हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। T10 कास्को क्रिकेट इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आगाज किया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा मिस ने फीता काटकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में तकरीबन 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, GMC स्टाफ, GMC डोडा के MBBS तलबा, अस्पताल का अमला और इंतजामिया की टीमें शामिल हैं। इस तरह का टूर्नामेंट पहली बार GMC डोडा में मुनक्किद किया जा रहा है। डोडा की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा ने बताया कि इस टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद स्टाफ और तलबा के दरमियान बेहतर ताल्लुकात को फरोग देना है, ताकि तलबा और अमला किसी चीज का इनके बीच में तनाव न हो। तलबा पढ़ाई के साथ साथ स्टाफ के साथ खेलों के मुकाबलों में भी हिस्सा लें। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अभी पेपर खत्म हो गए रिसेंटली, स्ट्रेस होता है, रिलैक्स करने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो इसीलिए बड़ा एक अच्छा स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रहे हैं। पहले भी यहाँ पे वॉलीबॉल हुए हैं, तो अब यहाँ पे क्रिकेट हो रही है। तो सेम जैसे मैं यहाँ पे स्टाफ हूँ नर्सिंग कॉलेज में, तो हमें भी बड़ा मतलब काम से ही हम ज्यादा काम करते थे हम कॉलेज में, ये वो तो थोड़ा सा हमारे को भी स्ट्रेस बड़ा होता था काम रिलेटेड। तो बड़ी अच्छी चीज है कि थोड़ा सा इंसान हम भी रिलैक्स हो जाएंगे, हमें भी कुछ एक्टिविटीज करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। हमारा जो हॉस्पिटल में भी जो इनका काम है इमरजेंसीज है, बाकी ये जो पेशेंट का जो देखना है वो भी सफर नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ 4:30 बजे के बाद चलेगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मैचेस होंगे, हमारे स्टाफ का या बच्चों के भी होंगे, कॉलेजेस के बच्चों को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, ताकि बच्चों को भी एक स्ट्रेस बस्टर, इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर कि लाइक एक खेल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीथिंग, यू नो, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों चाहे हमारे लेवल के भी हों। तो मतलब ये है कि इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ दिस थिंग, यू नो, कि इससे एक इंटरेक्शन भी होती है स्टाफ की। और उधर रियासी के मकामी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शहीद कमल किशोर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। SSP अमित गुप्ता ने महकमे पुलिस के अफसरान और मकामी लोगों की मौजूदगी में टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। ओहदेदारों ने बताया कि यह टूर्नामेंट नॉकआउट रहेगा। इसमें जिला रियासी के 16 क्रिकेट क्लब हिस्सा लेंगे। महकमे पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिले में वॉलीबॉल, बैडमिंटन के मुकाबले भी करवा रहा है। और इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ा बताता चलूँ कि 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये नॉकआउट बेस पे ये टूर्नामेंट होगा। और इसमें जो विनिंग टीम है और जो रनर टीम है उसको प्राइजेस हमने रखे हुए हैं, कैश प्राइज रखा हुआ है, वो भी दिया जाएगा। मेन पर्पज़ ये टूर्नामेंट करवाने का, जहाँ सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत और भी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, अरनास में हमने करवाए, यहाँ पे भी बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है और काफ़ी सारे टूर्नामेंट हमारे कटरा में, मोहर में, बाकी जगह भी हम करवाने जा रहे हैं। मेन मकसद ये रहता है कि जैसे आज की डेट में हमारा एक नशा मुक्त अभियान जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमने कमर कसी हुई है, कि एक वार हमने चलाई हुई है इस नशे की बीमारी के अगेंस्ट। तो इसमें ये रहता है कि यूथ की जो एनर्जी होती है उसको चैनलाइज करते हैं हम, वो एक पॉजिटिव एनर्जी उनमें देने की कोशिश करते हैं और उनको एंगेज करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान बढ़े और जो ये बीमारी हैं नशे की होगी या सोशल क्राइम्स होंगे उनसे वो दूर हट सके। आजकल अब वो 90s का ज़माना नहीं है कि जब आपको लगता था कि घर वाले बच्चों को बोलते थे कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, कुछ काम कर लो, कुछ कर लो। और आज ज़माना ऐसा है कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। IPL है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, अपनी डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले था कि एक छोटा सा एक होता था कि इंडिया टीम ही थी, तो अब तो एक वाइड कंसेप्ट बन गया। बड़ी सारी टूर्नामेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी इंडिया में कराई जाती है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी द्वारा, ये बड़ा अच्छा, मैं इनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इनका कि ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। बहुत अच्छी टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ऐसी टूर्नामेंट बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है जहाँ विनर होता है 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया होता है, वैसी टूर्नामेंट हो रही है। जैसे कटरा में टूर्नामेंट चल रही है वैसी, बिल्कुल वैसी करवा रहे हैं जी। और यहां रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।